कल्पों तक सूर्यवंश का वर्णन किया जाए तो भी सूर्यवंश का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। संक्षिप्त वर्णन में भगवान प्रभु राम की कथा आप लोग संक्षिप्त में सूक्ष्म भाव से समझ लीजिए, समय अभाव है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए प्रतापी, जो सूर्य के अंश से अनेक दिव्य प्रतापी राजा हुए हैं, जिनकी कथा समय अभाव होने से हम आपको नहीं सुना पाएंगे। भगवान का जन्म करवाना है। रामचंद्र जी की कथाएं आप लोग सुना करते हैं। अयोध्या में भी आप लोग कई बार बड़ी छावनी में सुनने का आप लोगों को अवसर मिला है। वहाँ पूज्य हमारे गुरु भाई जी, बड़े गुरु भाई जी आप लोगों को राम कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र महाराज रघु हुए। रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशों से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के घर उनके उत्पन्न हुए, जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न हुए। सीता पर भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत ही कुछ वर्णन किया है, बहुत ही बृहद रूप से वर्णन किया है। और राजा परीक्षित से सुखदेव जी भी कहते हैं कि तुमने कई बार श्रवण भी किया है, जैसे हमने आपसे कहा कि आप लोगों ने कई बार श्रवण किया है, ऐसे राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव भी कहते हैं कि राजन तुमने कई बार श्रवण किया है। अच्छा, आपको सबको तो ये पता ही है, पहले राम जी आए फिर कृष्ण जी आए ना, है नहीं है? तो राम जी के कनक भवन में कितने 3 विग्रह विराजमान है कनक भवन में, आपको पता? अयोध्या कनक भवन में जिन्होंने दर्शन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ठाकुर जी जुगल जोड़ी में 3 विग्रह में विराजमान है नहीं? उसमें से जो दूसरी विग्रह विराजमान है वो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित है। हाँ, ठाकुर जी रुक्मिणी जी के साथ कनक भवन में दर्शन करने आए हैं। पुराणों में इसका उल्लेख भी है, प्रमाण भी है, और उन्हीं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह विग्रह का वहां जो है प्रतिष्ठा हुआ है। अवध बिहारी सामरिया ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी अयोध्या नगरी
पवन